ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो अभी आज जो है हम लोग करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेजेस इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो कंसेप्ट ऑफ वेजेस में क्या है, लेट्स सी। सबसे पहला आता है आपका मनी वेज या फिर आप बोल सकते हैं नॉमिनल वेज। तो ये है टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय लेबरर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है दैट इज मनी वेज या फिर नॉमिनल वेज। रियल वेज क्या होता है? जब आप मनी वेज को जो है रियल टर्म्स में कन्वर्ट करते हो या फिर आप कमोडिटीज या सर्विस, मतलब मैं बताती हूँ रियल वेज। अब रियल इनकम अगर आपको पता हो जो हम पढ़ते हैं, लाइक मेरी 10,000 सैलरी है ना। रियल वेज का मतलब वो 10,000 रुपये नहीं है। उस 10,000 रुपये से मैं क्या क्या कमोडिटीज एंड सर्विस अवेल कर सकती हूँ, उससे मतलब वो होता है दैट इज रियल वेज। मान लेते हैं आज पिछले 5 साल पहले मुझे 10,000 मिलते थे तो उसका वैल्यू अलग था, एंड आज मुझे अगर 10,000 मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग है, क्योंकि 5 साल पहले मैं उसी 10,000 रुपये से ज़्यादा सामान खरीद सकती थी एज कम्पेयर टू टुडे, क्योंकि अब भाई इन्फ्लेशन रख गया है, महंगाई आ चुकी है, राइट। तो दैट इज रियल वेज कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट से क्या खरीद सकते हो, वो आपकी रियल वेज बताता है ना। कुछ टर्म्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं। सैलरी क्या है? फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय विच मे बी स्पेसिफाइड इन एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है हर एक चीज़, तो वो सैलरी हो गया। सैलरी वेज का क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वेज रेट क्या होता है? द मनी पेमेंट मेड टू अ वर्कर फॉर ईच यूनिट, दैट इज वेज रेट। मतलब कि एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए मैं आपको 20 रुपए दूंगा, ठीक है, तो वो वेज रेट होगी। या फिर 1 घंटे के काम के लिए मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो ये टाइम बेसिस पे हो गया, राइट। तो जो भी यूनिट ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस करें उसके हिसाब से जो रेट डिसाइड होता है। ना वेज स्केल क्या है? Wage scale is a scale of wages paid to employees for a various job within an industry, factory or company. तो scale of job हो गया, like it can also be a wage rate structure or the schedule of wages paid for different jobs in a department, division or company. ठीक है, तो आपका वेज रेट स्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो शेड्यूल ऑफ वेज है डिफरेंट जॉब, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स हैं, उनका अलग अलग क्या वेज रेट है, दैट इज लाइक वेज स्केल। ना टेक होम पे, ओके। लोग बोलते हैं ना मेरा 3 लाख का पैकेज है, बट 3 लाख का पैकेज नहीं बोलते, 3 लाख का पैकेज है, लेकिन हाथ में कितना आता है? कट कटा के मिलता है, राइट। हाथ में क्या पता सिर्फ 2 ही आ रहा हो, बाकी सब कट जाए। तो टेक होम पे मतलब जितना आप घर लेके जा रहे हो, जितना फाइनली आप खर्चा कर सकते हो, तो वो 2 लाख रुपए हुआ टेक होम पे। इज अ नेट अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, बेनिफिट, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पे चेक। तो यहाँ पे हर चीज़ का डिडक्शन, लाइक पीएफ आपका कटता है, इनकम टैक्स कट गया, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कुछ निकाल रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ निकल गया, तो इन सबको कट कुटा के जो आपके पास अमाउंट बचता है खर्चा करने के लिए, घर ले जाने के लिए, दैट इज टेक होम पे। वेज डिफरेंशियल क्या होता है? ओके, जब जो डिफरेंस इन वेज होता है, जो लोगों के पास सेम स्किल है विद इन डिफरिंग लोकेलिटीज और इंडस्ट्रीज, तो स्किल सेम है, ठीक है, बट स्टिल उनके वेजेस में डिफरेंस है, तो वो वेज डिफरेंशियल होता है। इट कैन ऑल्सो रिफर टू डिफरेंस इन वेजेस बिटवीन एम्प्लॉय हु हैव डिसिमिलर स्किल विद इन सेम इंडस्ट्री। तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग स्किल के लोग काम कर रहे हैं, उनके वेज का डिफरेंस, एंड अलग अलग इंडस्ट्री में जो एक ही स्किल के लोग काम कर रहे हैं उनके लाइक वेज का डिफरेंस जो चीज़ बताती है दैट इज नोन एज वेज डिफरेंशियल। मान लेते हैं मेरे पास और आपके पास सेम स्किल है, लेकिन मैं एक सिक्योर एरिया में काम कर रही हूँ, आप एक हजार्डस एरिया में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका वेज जो है वो मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ, क्योंकि आप एक रिस्की सिचुएशन में काम कर रहे हो। तो दैट इज लाइक वेज डिफरेंशियल, राइट। स्किल सेम है बट अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग अलग है, उसकी वजह से पैसे में फर्क है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉब इवैल्यूएशन पार्ट। यस, जो कंपनसेशन का ही हमारा जॉब इवैल्यूएशन का पार्ट, जॉब इवैल्यूएशन जो है वो हमारा कंपनसेशन का ही अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, लेट्स सी। जॉब इवैल्यूएशन क्या है? जहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन इज लाइक आप उस पर्टिकुलर जॉब की वर्थ फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। So it is a process of analyzing and assessing the various jobs systematically to ascertain their relative worth in an organization.
Job evaluation is a process of finding out the relative worth of a job as compared to other jobs. I hope कि क्लियर है, राइट? आपका कितना वर्थ है इस जॉब का बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में, दैट इज जॉब evaluation. Now, following objectives are derived from analysis of above mentioned definition. Let's see objectives क्या है, क्यों हम करते हैं job analysis. Okay. To gather data and information relating to job description and specification, employer specification for various jobs in an organization. To compare the duties, responsibility, demand of a job with that of other jobs. Then ताकि आप हायरार्की जो है डिसाइड कर सको, अलग अलग जॉब्स का ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लेस होगा वो डिसाइड कर सको. देन टू डिटरमाइन द रैंक और ग्रेड ऑफ वेरियस जॉब्स. ओके. Then to ensure fair and equitable wages on the basis of relative worth or value of job. In other words, equal wages are fixed to the job of equal worth or value. Then to minimize wage discrimination based on sex, age, caste, region and religion. ठीक है, so these are some objectives. Now, job evaluation program आपको carefully implement करना है, like कुछ principles आपको follow करने हैं अगर आप चाहते हो उस particular प्रोग्राम का एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो. तो यू हैव टू, फर्स्ट पॉइंट इज आपको जॉब को रेट करना है, ना कि एम्प्लॉय को. ठीक है. रेट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिमांड. देन द एलिमेंट्स सेलेक्टेड फॉर रेटिंग शुड बी इजीली अंडरस्टूड. ठीक है. जो आप रेटिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ले रहे हो उनको आपको समझना है. देन एलिमेंट्स को आपको क्लियरली डिफाइन करना है, प्रॉपरली सेलेक्ट करना है. Then employees concerned and the supervisors should be educated and convinced about the program. Then supervisors should be encouraged to participate in rating the jobs. Secure employee cooperation by encouraging them to participate in the rating program. Then discuss with the supervisors and employees about rating, but not about assigning money values to the points. Then do not establish too many occupational wages. So this is the program, successful implementation of the program. इसको प्लीज ध्यान से देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे इसका मतलब क्या है. ओके. नाउ दिस इज जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, प्लीज इसको ध्यान रखना. सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. देन जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में दो चीजें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपको जॉब की डिटेल्स लिखनी होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन कि आपको वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय में क्या क्या चाहिए, तो एम्प्लॉय की डिटेल. देन जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है, वेज का सर्वे करोगे, अनएम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन करोगे. तो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. आई होप कि ये क्लियर है, राइट? नाउ आगे देखते हैं. बेसिकली मेथड्स हैं, तो चलिए इनको मेथड्स को देख लेते हैं. Now, top 4 methods of job evaluation. सबसे पहला है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें आपका आता है रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और जॉब कंपैरिजन. देन आपका क्वांटिटेटिव मेथड आता है जिसमें पॉइंट रेटिंग आ गया, फैक्टर कंपैरिजन हो गया. ना ये क्या है, लाइक नॉन क्वांटिटेटिव इज लाइक क्वालिटेटिव होता है ऑब्वियसली नेचर में. यहाँ पे आप क्या करते हो, एक जॉब को बाकी जॉब्स के साथ कंपेयर करते हो. एंड क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, यहाँ पे आप कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जॉब को मेजर करते हो. तो यहाँ पे एक तरीके का कंपैरिजन हो रहा है ना. यहाँ पे भी कंपैरिजन है, ऐसा नहीं कि कंपैरिजन नहीं है, बट यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में हो रहा है, राइट? तो आप एक पर्टिकुलर जॉब की इंडिविजुअल वर्थ निकाल सकते हो. यहाँ पे टोटल कंपैरिजन बेस्ड होता है. तो 4 मेजर्स है, लेट्स सी. सबसे पहला है रैंकिंग मेथड. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म है. यहाँ पे क्या होता है, हर एक जॉब को आप ऑर्गेनाइजेशन की बाकी सारी जॉब्स के साथ कंपेयर करते हो, जॉब्स को इवैल्यूएट करते हो, देन उसके अकॉर्डिंगली रैंक कर दोगे. तो बहुत बढ़िया है, ठीक है. बट ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स होती, जॉब प्रोफाइल्स होती किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे हर एक जॉब का दूसरे के साथ कंपेयर करना इट्स बिट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. तो अदरवाइज इट्स वेरी ईजी मेथड. मेरिट्स क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है, इकोनॉमिकल है एंड टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पेपर वर्क उतना रिक्वायर्ड नहीं होता. डीमेरिट क्या है, द मेन डीमेरिट ऑफ द रैंकिंग मेथड इज दैट देयर आर नो डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, राइट? आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है डिसीजन लेने का, आप सिर्फ कंपेयर करके डिसीजन ले रहे हो, ठीक है. देन अनमैनेजेबल होता है अगर लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स हो. छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन डू दैट, बट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हायरार्की बहुत लंबी चौड़ी होती, उनके लिए दिस मेथड इज नॉट लाइक रिलायबल वन. देन
नेक्स्ट इज ग्रेडिंग मेथड, इसको आप क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हो। ये यूएस सिविल सर्विस कमीशन में ये पर्टिकुलर मेथड बहुत पॉपुलर था। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप जॉब ग्रेड्स या फिर आप बोल सकते हो क्लासेस आप स्टैब्लिश कर लेते हो बाय एन ऑथराइज्ड बॉडी or committee appointed for this purpose. So a job grade is defined as a group of different job of similar difficulty or requiring similar skill to perform them. ठीक है, तो जॉब ग्रेड बोल लो या क्लास बोल लो, आपने अलग अलग क्लासेस बना ली, ठीक है, कैटेगराइजेशन कर लिया, एंड एक क्लास में एक टाइप की जॉब आपने डाल दी, ठीक है। मतलब एक टाइप की जॉब मतलब जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लाइक कुछ कॉमन स्किल, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, व्हाटएवर। मेरिट्स क्या है, इजी है, अगेन सिंपल है, इकोनॉमिकल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है। आप ग्रुप करते हो जॉब्स को, लाइक क्लासिफाई करते हो, तो उनका जो सैलरी है वो डिसाइड करना इजी हो जाता है। एंड दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ये मेथड यूज करा जाता है। डीमेरिट क्या है, पर्सनल बायसनेस हो सकता है कमिटी मेंबर की तरफ से। कॉम्प्लेक्स जॉब के साथ ये मेथड एक सही नहीं बैठता, एंड ये मेथड इंडस्ट्री में रेगुलरली यूज करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में तो यूज कर लेते हैं। देन पॉइंट रेटिंग क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड है फॉर जॉब इवैल्यूएशन। इस मेथड में क्या होता है, जॉब्स को आप कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे ब्रेक डाउन कर देते हो, लाइक स्किल हो गया, एफर्ट हो गया, ट्रेनिंग, नॉलेज, हजार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। एंड फिर जैसे कई सारे फैक्टर हैं, ए बी सी डी, एंड फिर हर एक फैक्टर के बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर जॉब को जज कर रहे हो, लाइक मार्क्स दे रहे हो, पॉइंट्स दे रहे हो, ठीक है, कि ए में ठीक है ये पर्टिकुलर जॉब ऐसे फिट बैठ रहा है, 9 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट, तो दिस सर्टेन फैक्टर्स के बेसिस पे, उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप हर एक जॉब को वेट करते हो, फिर उनका टोटल कर लो, ठीक है, फिर दूसरी जॉब का निकालो, उसका टोटल कर लो, तो लाइक उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। मेरिट्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन है, प्रेजुडाइज एंड ह्यूमन जजमेंट आर मिनिमाइज्ड। देन सिस्टमैटिक मेथड है, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर करते हैं इस मेथड को। द स्किल डेवलप्ड इन दिस मेथड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जॉब्स कैन बी इजिली प्लेस्ड इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। डीमेरिट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव मेथड है, एवरेज वर्कर को उतना जल्दी समझ में नहीं आता, क्लरिकल वर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, एंड मैनेजरियल जॉब्स के लिए मतलब उन मैनेजरियल जॉब्स के लिए जिनको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं रख सकते, मेजर नहीं कर सकते, उनके लिए मेथड इज नॉट सुटेबल। नाउ फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या है, दिस इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कि जॉब्स को कंपेयर भी कर रहे हो एंड देन उनको पॉइंट्स भी दे रहे हो, ठीक है, वो फैक्टर्स के बेसिस भी देख रहे हैं। तो ये जनरली आप जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल मैनेजरियल पोजीशंस होती है ना, उनके लिए आप ये पर्टिकुलर मेथड जो है यूज करते हो। इसका मेरिट क्या है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया मेथड है, फ्लेक्सिबल है, कोई अपर लिमिट नहीं है, फेयरली इजी मेथड है, एम्प्लॉयज़ को आराम से समझ में आ सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर इंश्योर्स लेस चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब उतने बहुत सारे फैक्टर्स आप लेके नहीं चलते, 5 ले लिए। देन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब्स। डीमेरिट क्या, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, 5 फैक्टर्स, सेम 5 फैक्टर्स आप हर जगह यूज़ करो, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करो, वो कुछ सही नहीं है, ठीक है। समझना, ऑपरेट करना इज बिट डिफिकल्ट। ओके गाइस, सो इसी के साथ हम ये वाला सेशन जो है वो एंड करेंगे।